नमस्कार दोस्तों। अब जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेबुला के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्स्टलेशंस के बारे में। देन वी विल मूव टू गैलेक्सीज एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द प्लैनेट्स, देन सन, देन मून, देन एस्ट्रॉइड्स, देन मेटेओराइट्स एंड देन कॉमेट्स। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6। तो अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या है। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो यूनिवर्स इज़ द ह्यूज स्पेस अराउंड द अर्थ, ह्यूज स्पेस अराउंड द अर्थ के चारों तरफ जो ह्यूज स्पेस है उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। और द यूनिवर्स इज़ द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। क्या है? टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। जो भी चीज़ें हमारे संसार में प्रेजेंट हैं उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। ऑल द मैटर, सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं उन सब चीज़ों को हम, जैसे कि हमारा हो गया ऑल फिजिकल मैटर्स। क्या क्या हो गया? ऑल फिजिकल मैटर्स, ऑल फिजिकल मैटर्स हो गए। हमारे स्टार्स हो गए, हमारे प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, और ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज। ये सब का जो समूह है एक साथ में, उन्हीं को हम कह देते हैं ये यूनिवर्स है। अब बात आती है कि यूनिवर्स हमारा बना कैसे। तो इसके लिए अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग थ्योरी दी हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो हमारी थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। कौन सी है? वो हमारी बिग बैंग थ्योरी है। इसको दिया किसने है? सबसे पहले और थ्योरी जान लेते हैं। पहले हमारी बिग बैंग थ्योरी हो गई। जो दूसरी हमारी है वो स्टेडी स्टेट थ्योरी है। इसको हमको दिया है थॉमस गोल्ड ने एंड हरमन बॉन्डी ने। किसने दिया है? हरमन बॉन्डी ने। पहली जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है इसको जो हमारा बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर हैं, क्लैर्जी हैं, जॉर्ज लेमेटायर ने दिया है। जॉर्ज लेमेटायर जो कि हमारे, इसके बारे में भी डीप में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दूसरी भी वो देख लेते हैं थ्योरीज। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। क्या है ये? सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है हमारी ये थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या है हमारी बिग बैंग थ्योरी, अच्छे से जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग दूसरी थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। तीसरी हमारी थ्योरी है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। कौन सी है? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसको दिया है डॉक्टर एलन सूंस ने। डॉक्टर एलन सूंस ने। जो चौथी हमारी जो थ्योरी है यूनिवर्स के फॉर्मेशन की, यूनिवर्स फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, तो जो हमारी चौथी है वो है हमारी, चौथी नहीं तीन ही थ्योरी अभी मेरे पास हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिग बैंग थ्योरी। कौन सी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इसको जो है किसने दिया है? हमारा बिग बैंग थ्योरी को हमारे बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर हैं और क्लैर्जी हैं। एस्ट्रोनॉमर एंड क्लैर्जी हैं जॉर्ज स्पेलिंग आप देख लीजिए, गड़बड़ हो सकती है। जॉर्ज लेमेटायर हैं। कब दिया था इन्होंने? 1960 से 70 के बीच में इन्होंने ये बताया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में।
तो बिग बैंग थ्योरी लगभग 15 ऐसा मानते हैं कि 15 साल पहले इसका एक्सप्लोजन हुआ था। 15 बिलियन ईयर्स एगो, कितने साल पहले? 15 बिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पहले इसका एक्सप्लोजन हुआ था और इसी की वजह से हमारी गैलेक्सी और स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हमारा बिग बैंग थ्योरी है क्या, एग्जैक्टली है क्या? इसमें ऐसा मानते हैं कि जो यूनिवर्स की स्टार्टिंग है उस टाइम पे जो हमारा सारा कुछ है, जितने भी प्लैनेट्स और ये अर्थ हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये वगैरह कुछ नहीं थे। पहले एक क्लाउड था, लंप ऑफ गैसेस था, गैसेस का क्लाउड था, जिसको हम प्राइमिवल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमिवल एटम बोलते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड लम्प्स ऑफ गैसेस, कंसंट्रेटेड लम्प ऑफ गैसेस। फिर इसका एक्सप्लोजन हुआ, इसका ब्रस्टिंग हुआ, मतलब एक्सप्लोड हुआ, और इसी से हमारी गैलेक्सीज बन गई। क्या बन गई? गैलेक्सीज बने, गैलेक्सीज के स्टार्स बने एंड प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, एक्सप्लोजन। तो हमारा जो ये एक्सप्लोजन हुआ है वो लगभग 15 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो मतलब हमारे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो 15 बिलियन ईयर्स एगो है, ठीक। और इसी के एक्सप्लोजन की वजह से हमारा बिग बैंग जो हमारा यूनिवर्स है उसका क्रिएशन हुआ। अब यूनिवर्स हम जान गए क्या है। यूनिवर्स में टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, जो स्पेस है अर्थ के अराउंड, उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि उसमें गैलेक्सीज आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स और हमारे मेचर्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के बारे में आ जाती हैं। जैसे कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें जो डिस्टेंस मेज़र की जाती है वो लाइट ईयर्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो लाइट 1 सेकेंड में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कवर करती है। इतनी स्पीड से लाइट हमारी चलती है। तो जितनी स्पीड, मतलब 1 साल में जितना ट्रैवल लाइट करेगी वही हमारी 1 लाइट ईयर कहलाएगा। अब सोच लीजिए जो सन और अर्थ के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, उसको लाइट 8 मिनट और 30 सेकंड में लगभग कवर कर लेती है पूरा। तो 1 ईयर कितना ज़्यादा होगा, आप समझ सकते हैं आप। तो 1 लाइट ईयर बराबर हो जाता है हमारा 9.46 × 10⁻12। इतना हमारा है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये हमारा लाइट ईयर है, जो हमारी डिस्टेंसेस हैं ये इसमें नापी जाती हैं। और उसके बाद हमारा एक पार्सेक भी यूनिट होता है। क्या होता है? पार्सेक। 1 पार्सेक इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग की जो होती है वो पार्सेक होती है। और 1 पार्सेक बराबर होता है 3.6 लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स के बराबर होता है। और जैसे मान लेते हैं कुछ और भी देख लेते हैं फैक्ट्स के बारे में। जैसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर गैलेक्सी, हमारा वो सीरस है। कौन है? सीरस। जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो सीरस है। वो लगभग 8.7 लाइट ईयर्स दूर है हमारे सोलर सिस्टम से। 8.7 लाइट ईयर्स दूर है। कितनी दूर है? 8.7 लाइट ईयर्स दूर है हमारे सोलर सिस्टम से। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी एंड द साइंस टॉपिक है वो नेबुला। अब देखते हैं नेबुला क्या है। नेबुला जो है ये ह्यूज मास ऑफ गैस एंड डस्ट होता है। क्या होता है? ह्यूज मास ऑफ गैस एंड डस्ट। जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज बनती हैं वो नेबुला से ही बनती हैं। ये हमारा जो है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस का क्लाउड होता है। क्या होता है? क्लाउड। इसी से हमारा जो है सेलेस्टियल बॉडीज बनते हैं और ऑल स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
स्टार्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल द स्टार्स फॉर्मेड बाय द नेबुला। तो जितने भी स्टार्स होते हैं वो नेबुला से ही बने होते हैं। दैट्स वाई इसका एक नाम दे दिया गया, निक नेम जो दे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको मदर ऑफ ऑल स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर ऑफ ऑल स्टार्स। मदर ऑफ ऑल स्टार्स है ये। एंड सेलेस्टियल बॉडीज, क्या? सेलेस्टियल बॉडीज, मदर ऑफ ऑल स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज। नेबुला को मदर ऑफ ऑल स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से हमारे जो स्टार्स का है वो फॉर्मेशन होता है। तो ये टॉपिक हमारा नेबुला का कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक हमारा स्टार्स है, तो स्टार्स के बारे में जान लेते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैसेस होते हैं। मास ऑफ बर्निंग गैसेस क्या होते हैं? ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैसेस होते हैं और दे इमिट देयर ओन हीट एंड लाइट। दे इमिट देयर ओन हीट, यस, लाइट। इनकी खुद की लाइट होती है और हीट होती है। इसमें एक्सप्लोजन होता रहता है, उसकी वजह से ये हीट इमिट करते हैं और लाइट भी इमिट करते हैं। ठीक, ये इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, बिगर इन साइज होते हैं, बिगर इन साइज। बिगर इन होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में। फिर बात आ जाती है तो ये हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो ये हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों करोड़ों किलोमीटर हमसे दूर होते हैं, इसीलिए हमें साइज़ में छोटे दिखाई देते हैं, बट ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में इनका जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिलियंस में होता है। लगभग एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, 100 बिलियन स्टार्स होते हैं प्रत्येक गैलेक्सी में। एंड देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं स्टार्स के बारे में। जो हमारा सन है, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ है, क्या है? सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ एंड अदर प्लानट, नियरेस्ट स्टार है। और जो हमारा दूसरा नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये लगभग हमारा 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर जो लाइट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी से स्टार्ट करे चलना तो अर्थ पे पहुंचने के लिए उसको 4.3 लाइट ईयर्स का टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। और ये हमारे कुछ पॉइंट थे। और ब्राइटेस्ट स्टार जो है हमारा, ये भी एक पॉइंट है, ये याद कर लीजिए। ब्राइटेस्ट स्टार है वो हमारा सीरस है। वो लगभग 8.7 लाइट ईयर्स दूर है सोलर सिस्टम से। 7 लाइट ईयर्स दूर है सोलर सिस्टम से। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना वो है गैलेक्सी। अब हम गैलेक्सी के बारे में देख लेते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है और कैसे बनती हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी करेंगे गैलेक्सीज के बारे में। तो हमारा जो गैलेक्सी होता है इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। क्या होता है? कंप्राइजेस बिलियंस ऑफ स्टार्स। मतलब जो गैलेक्सी होता है इट इज़ द जो है वेस्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। और हमारा क्या होता है इसमें? होता है क्लाउड ऑफ गैसेस। क्या होता है? क्लाउड्स ऑफ गैसेस होते हैं, गैसेस के क्लाउड्स होते हैं। मेनली जो होता है हमारा हाइड्रोजन के क्लाउड्स होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के क्लाउड्स होते हैं। और डस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या क्या? इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। क्या? डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें। डस्ट पार्टिकल हो गया, कंप्राइजेस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें होते हैं। क्लाउड्स ऑफ गैसेस होते हैं, बेसिकली जो हमारा हीलियम है। और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार होते हैं, स्टार्स। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 10⁻11 स्टार्स होते हैं एवरी गैलेक्सी में। लगभग हर एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। 100 बिलियन स्टार्स
तो और लगभग यूनिवर्स में 10⁻, इतने ही लगभग हमारी गैलेक्सीज भी हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। 100 बिलियन गैलेक्सीज भी हैं, 10⁻11 गैलेक्सीज। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टार्स निकालना चाहें, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, स्टार्स हैं वो लगभग 10⁻11 इंटू 10⁻11 बराबर हो जाता है 10⁻22। इतने स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी टोटल यूनिवर्स में, 10⁻22 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक, अब बाहर से बात हो जाती है हमारी कौन सी गैलेक्सी है। तो हमारी गैलेक्सी जानने से पहले हम समझ लेते हैं गैलेक्सी के टाइप्स क्या होते हैं। गैलेक्सी टाइप्स क्या होते हैं। तो गैलेक्सी बेसिकली पहला जो टाइप है वो हमारा एलिप्टिकल है, ऐसे जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है सन के चारों तरफ, एलिप्टिकल हो गई। उसके बाद हमारा स्पाइरल हो जाता है, स्पाइरल कुछ ऐसे होता है, ठीक, स्पाइरल गैलेक्सी होता है। तो तीसरा है हमारा स्पाइरल गैलेक्सी। फिर हमारा इर्रेगुलर शेप हो सकता है, मतलब कोई भी शेप हो सकता है, कोई डिफाइंड शेप नहीं है, इर्रेगुलर गैलेक्सी होता है। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है। हम कैसी गैलेक्सी में रहते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी, और इसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है वो आकाश गंगा है, इसी में हम लोग रहते हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 बिलियन स्टार्स होते हैं। तो हमारी गैलेक्सी के बारे में जाना, हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका और नाम है स्पाइरल गैलेक्सी है या फिर मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। इट अपीयर्स टू बी लुक लाइक वाइटिश इन कलर, इसीलिए इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। मिल्क कलर का दिखता है इसलिए मिल्की वे गैलेक्सी इसको कहते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ गैलेक्सी हो गई। हमारी गैलेक्सी जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब टू इम्पॉर्टेंट गैलेक्सीज के नाम पढ़ लेते हैं। टू इम्पॉर्टेंट गैलेक्सीज जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो गया, एंड्रोमेडा, ये एक अर्थ के नियरेस्ट गैलेक्सी है, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई थी। ये हमारे जो गैलेक्सी है उसके नियरेस्ट गैलेक्सी है। सेकंड तो हमारी गैलेक्सी हो गई मिल्की वे गैलेक्सी, इसी को हम आकाश गंगा कहते हैं, और इसी में हमारी अर्थ है। तो गैलेक्सी का टॉपिक ख़त्म हो गया है। मिल्की वे गैलेक्सी कब बनी थी ये भी देख लेते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी ऐसा माना जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी 5 बिलियन ईयर्स पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। ईयर्स पहले 5 बिलियन ईयर्स पहले जो गैलेक्सी है इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका फॉर्मेशन जो है बिग बैंग थ्योरी से माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी जो हमारे लेमेटायर ने दिया था, जॉर्ज लेमेटायर, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जॉर्ज लेमेटायर ने बताया था, जो कि बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कहलाता है कॉस्मोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम की। मेन टॉपिक यही है, सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें पूरा डीप में। सोलर सिस्टम में हमारे एक सन हो जाता है और 8 प्लैनेट्स हो जाते हैं। 8 प्लैनेट में जो हमारा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है, फिर हमारा वीनस आ जाता है, फिर अर्थ आ जाता है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न आ जाता है, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। प्लूटो को अब जो प्लैनेट्स का दर्जा है वो ख़त्म कर दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हमारे जो ये मान लीजिए सन है, क्या है, ये हमारा सन है। इसके बाद वाला जो प्लैनेट है वो हमारा मरकरी है, मरकरी है। ये हमारा वीनस है, सबके बारे में पढ़ेंगे क्वालिटीज़। इसके बाद हमारा अर्थ आ जाता है, यहाँ पे ही लाइफ पॉसिबल है। इसके बाद हमारा आ जाता है, अर्थ हो गया, फिर हमारा आ जाता है मार्स, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे जुपिटर, उसके बाद हमारा आ गया सैटर्न, उसके बाद हमारा आ गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून आ गया। हमारा क्या आ गया, नेपच्यून।
तो ये हमारे प्लैनेट्स हो गए। इसके बीच में हमारी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होती है और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है और जुपिटर इसमें क्या रोल निभाता है। तो ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गई। क्या हो गई? एस्टेरॉयड बेल्ट। तो कुछ चीज़ें पर समझ लेते हैं और जान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि हमारे जो स्टार्टिंग के प्लैनेट्स होते हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए हमारे। और इनको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स हो गए। तो इधर वाले हमारे हो गए, ये हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल, या फिर इनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। अभी जानेंगे कि इनको रॉकी प्लैनेट्स क्यों कहते हैं। और ये हमारे गैसियस प्लैनेट्स हो गए, गैसियस प्लैनेट्स। ठीक, तो हमारे जो स्टार्टिंग के ये चार हैं, मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, इनका जो फॉर्मेशन है, कंपोजिशन है, वो बेसिकली हार्ड रॉक से बना हुए हैं और जैसे सिलिका वगैरह है इससे बने हुए हैं। बट जो जुपिटर के बाद के प्लैनेट्स हैं तो ये जो है मेनली जो गैसेस के और बर्फ़ के गोले हैं। ये गैसेस और बर्फ़ के गोले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं सन से। और ये जो स्टार्टिंग के प्लैनेट्स हैं ये बेसिकली रॉकी प्लैनेट्स हैं, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। और इधर वाले हमारे जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट्स हो जाते हैं। ये हमारा डिविजन्स हो जाता है। अब सिंपल सी बात आ जाती है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते क्या हैं, इनकी खासियतें क्या हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स वो होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करें और इनका खुद की लाइट नहीं होती है, स्मॉलर साइज में होते हैं। स्मॉलर साइज मतलब कि ये छोटे नहीं होते हैं, बल्कि मतलब ये स्टार से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन स्टार्स। स्टार से स्मॉलर होते हैं। ठीक, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, नो लाइट। ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। तो सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। अपने सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे एक एक करके। 8 प्लैनेट्स हैं। और जो हमारा 9th प्लैनेट भी डिस्कवर हो चुका है, जो हमारा कालरा है, वो बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। कालरा 9th न्यू डिस्कवर्ड प्लैनेट है, इसके बारे में पढ़ने की नासा के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है, कालरा न्यू डिस्कवर्ड प्लैनेट। वैसे तो मेनली तो 8 ही होते हैं, तो आप 8 ही पढ़िए। अब ये न्यूली डिस्कवर्ड है तो कहीं कहीं इसका पूछा जा भी सकता है, कहीं कहीं इसको नहीं भी पूछा जा सकता है। अब हम प्लैनेट्स को उनकी डिस्टेंस के हिसाब से, सन की डिस्टेंस के हिसाब से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सन है, इसके बाद जो हमारा आता है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी आता है, मरकरी हो गया। फिर जो उसके बाद हमारा जाता है, मरकरी के बाद वीनस आ जाता है, फिर अर्थ आता है, फिर हमारा मार्स आता है, फिर हमारा जुपिटर आता है, फिर हमारा सैटर्न आता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। फिर हमारा यूरेनस आता है, फिर हमारा लास्ट में नेपच्यून आता है। क्या आता है? नेपच्यून। ठीक, तो ये हमारी डिस्टेंस के हिसाब से है, डिस्टेंस के हिसाब से प्लैनेट का क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस के हिसाब से ये डिस्टेंस के हिसाब से हमारा जो सन है उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, सीक्वेंस अगर साइज के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से? साइज के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा जुपिटर, फिर सैटर्न आ जाएगा, फिर यूरेनस, फिर हमारा नेपच्यून आ जाएगा, फिर हमारा अर्थ आएगी, फिर हमारा वीनस आएगा। वीनस को इसका ट्विन भी कहते हैं, इसका जुड़वा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सब कुछ वीनस है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। फिर हमारा मार्स आ जाएगा और फिर हमारा मरकरी आएगा। क्या आ जाएगा? मरकरी। अब क्लासिफिकेशन भी प्लैनेट्स का देख लें तो हमने पहले ही बता दिया है, जो हमारे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं, और लास्ट के जो 4 प्लैनेट थे उनको हम गैसियस प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। अब इनको जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं, स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स, इनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल या फिर रॉकी प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल या फिर रॉकी प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि
ये इसलिए कहे जाते हैं रॉकी प्लैनेट्स क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर टू द अर्थ है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू अर्थ, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रॉक से बनी है और सिलिका वगैरह से बनी है, तो इसलिए इसके कण एक जैसे दिखने वाले हैं, तो इनको हम सबको कह देते हैं रॉकी प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से कहने लगते हैं। फिर हमारा जो बात आ गई, जो लास्ट के हमारे जो हैं लास्ट के चार प्लैनेट हैं हमारे, तो हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको जोवियन या फिर जोवियन और गैसियस प्लैनेट कहते हैं, जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट्स। तो ये हमारे जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है सिमिलर लाइक जुपिटर के है, इसलिए इनको जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। और इनको एक अलग भी नाम दे दिया गया है। सबसे पहला जो हमारा नाम दिया गया है, ये जो हमारे स्टार्टिंग के चार हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारे इनर प्लैनेट्स हो गए। जो स्टार्टिंग के चार हैं वो हमारे इनर कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स। क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स। और लास्ट के जो चार हैं इनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो हमारे उसमें जो मेचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रॉयड्स हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर जुपिटर के ग्रेविटेशन की वजह से वो धरती पे नहीं गिरते हैं, जुपिटर नहीं होता, तो जो एस्ट्रॉयड्स हैं ये धरती पे गिरते रहते हैं और धरती का खात्मा, ये विनाश हो जाता। तो इनर प्लैनेट्स की कुछ खासियतें समझ लेते हैं, मतलब इनर प्लैनेट्स की। अब डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा सन हो गया, और ये हमारा मरकरी हो गया, ये हमारा वीनस हो गया, ये हमारा अर्थ हो गई, ये हमारा मार्स हो गया, ये हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रॉयड, लार्ज नंबर ऑफ एस्ट्रॉयड्स होते हैं, बेल्ट है पूरी। फिर हमारा जुपिटर हो गया, इसके बाद हमारा सैटर्न हो गया, इसमें रिंग्स पाए जाते हैं। फिर हमारा यूरेनस हो गया, इसमें भी थोड़े बहुत रिंग्स होते हैं। और फिर नेपच्यून हो गया। ठीक, तो ये हमारा जो मरकरी है, ये जो स्टार्टिंग के चार प्लैनेट्स हैं इनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, और ये लास्ट के जो चार हैं इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स की, आउटर प्लैनेट्स की खासियतें समझ लेते हैं। इनर प्लैनेट में हमारे चार प्लैनेट आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। क्या जाता है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जो आउटर प्लैनेट्स है उसमें जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून आ जाता है। ठीक, तो हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं वो नियरेस्ट टू द सन है। क्या है? नियरेस्ट टू सन। सन के नियरेस्ट है, फारदेस्ट टू सन, सन से दूर हैं। क्या है? सन से नियर हैं, वो सन से दूर हैं। ये मेटेलिक मिनरल्स से बने हैं। किससे बने हैं? मेटेलिक मिनरल्स से। और ये जो हमारे हैं ये किस चीज़ से बने हैं? ये बने हॉट गैसेस से। किससे बने? हॉट गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। हॉट गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ठीक, ये फारदेस्ट टू सन है, ये नियरेस्ट टू सन है। इसमें जो प्लैनेट्स आते हैं वो हमने बता दिए, ये चार, और ये इधर चार हो गए। ठीक, ये मेटेलिक मिनरल्स के बने हैं, ये हॉट गैसेस और डस्ट पार्टिकल के बने हैं। हॉट गैसेस मेनली हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो फास्टर होता है, मूवमेंट जो है वो फास्टर होता है, फास्टर। शॉर्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है इनका, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इनका जो शॉर्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, और इनका जो होता है रदर स्लोली, ये स्लो मूव करते हैं, काफ़ी दूर हैं, स्लो मूव करते हैं, स्लो मूवमेंट। एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इनका लॉन्ग पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, इनका शॉर्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, इनका लॉन्ग पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है। दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट होता है, थिन रॉकी क्रस्ट होता है। क्या होता है? थिन रॉकी क्रस्ट होता है। इनका क्रस्ट के बने होते हैं, हमने पहले ही बताया था। और ये हमारे गैसियस बॉडीज़ हैं। कहाँ से बने हैं? गैसियस। ये हमारी गैसियस बॉडीज, क्या है? हमारी गैसियस बॉडीज हैं। इनका जो मेंटल होता है वो रिच होता है आयरन, रिच इन आयरन,
यस, मैग्नीशियम, आयरन मैग्नीशियम में, ये तो गैसेस के ही बने होते हैं, पहले बात कर दी। इनमें रिंग सिस्टम होता है, दे हैव रिंग सिस्टम्स अराउंड देम, इनके में रिंग सिस्टम अराउंड देम होता है। दे हैव थिन एटमॉस्फेयर, इनके पास थिन एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? थिन एटमॉस्फेयर, इनके में होता ही नहीं होते, खाली छोड़ दो। दे हैव थिन एटमॉस्फेयर, इनके में नो मून और फ्यू मून, इसमें मून एक दो होते हैं या फिर फ्यू मून्स होते हैं, बट इनके पास लार्ज नंबर ऑफ मून्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मून्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मून्स प्रेजेंट होते हैं इन लोगों के पास। तो ये थे कुछ हमारे फैक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सन है। सन के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ कैसे क्या सिस्टम है सन का। तो सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सन जो है मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके लिए मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट है हमारा सन। अब इसकी जो दूसरी खासियतें हैं वो भी जान लेंगे। मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट है, सेंटर में है, सन इज ए सेंटर, सेंटर में है सन, ठीक। इसका साइज की अगर बात करें, साइज जो है हमारा वो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। किससे? अर्थ से। अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है जो हमारा इसका साइज है। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ये नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ है। क्या है? नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, ये नियरेस्ट स्टार टू अर्थ है। और चीज़ें भी देख लेते हैं। इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर जो है सन की डायमीटर वो 14 लाख है किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर है डायमीटर। जो हमारी ये सर्कल होता है उसका जो डबल रेडियस होता है उसी को डायमीटर कहते हैं। इसकी जो डायमीटर है 14 लाख किलोमीटर है, ठीक। जो सन का कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन अगर देख लें, कंपोजिशन ऑफ सन है, इसमें 71% जो है हमारी हाइड्रोजन है। क्या है? 71% हाइड्रोजन, 71% हाइड्रोजन है। और 26% हमारा क्या हो गया? 26% हमारा हो गया, हीलियम। और बचा हुआ 2.5% अदर एलिमेंट हैं। अदर एलिमेंट मतलब जो हमारा सन है वो बेसिकली कंपोज्ड है हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है पूरा सन। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम मेन गैस प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन और हीलियम मेन गैसेस प्रेजेंट हैं, मेन गैसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम में, ठीक। और इसका डायमीटर हमने देखा। सन जो अर्थ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वो हमारी 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और अर्थ से जो लाइट आती है, लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 30 सेकेंड टू रीच द अर्थ। जो सन से लाइट है वो अर्थ पे आने के लिए 8 मिनट और 30 सेकेंड का टाइम लेती है पूरा। सरफेस टेम्परेचर की बात करेंगे, सरफेस टेम्परेचर, अगर हम सन के सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वो लगभग 5778 के है, केल्विन है, या फिर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक। सेंटर का जो टेम्परेचर है, जो सेंटर का टेम्परेचर है, सेंटर का कोर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 150 इतना ज़्यादा है डिग्री सेल्सियस, और 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है इसका जो कोर का जो है टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा है। जो इसकी आउटर सरफेस है जो हमको विजिबल होती है उसको हम कोरोना करते हैं। आउटर सरफेस या फिर विजिबल सरफेस होता है, विजिबल सरफेस जो है हमारी उसको हम कहते हैं कोरोना।
ये वाला कोरोना नहीं जो हमारे वहाँ चल रहा है, जो कोरोना आता है उसको टेलीस्कोप से देखते हैं। इसको टेलीस्कोप स्पेशल टेलीस्कोप होता है जिसको कोरोनाग्राफ कहते हैं, कोरोना ग्राफ, उसी से इसकी जो विजिबल सरफेस है उसको देखा जाता है। टेलीस्कोप है ये, कोरोनाग्राफ का टेलीस्कोप है। सन का मूवमेंट, सन भी मूव करता है, ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स ही सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो सन है वो भी अपने प्लैनेट्स के साथ जो है पूरा चक्कर लगाता है। सन अपनी फैमिली के साथ अलॉन्ग विद द फैमिली मतलब सन एंड द 8 प्लैनेट्स जो है गैलेक्सी में मूवमेंट करते हैं। वो सन का जो मूवमेंट है वो लगभग होता है, सन का मूवमेंट है जो वो लगभग 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। सन चारों तरफ मूवमेंट करता है। तो प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब एक एक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। अब पढ़ लेते हैं मरकरी के बारे में कुछ फैक्ट्स जो है हमारा मरकरी के बारे में जानते हैं क्या फैक्ट्स हैं। तो मरकरी जो है नियरेस्ट टू द सन है। हमने तो देखो फर्स्ट प्लैनेट और नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, प्लैनेट टू सन। जो मरकरी है वो नियरेस्ट प्लैनेट टू सन है। क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। और इसका टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। सन के काफ़ी करीब है तो इसका जो डे का टेम्परेचर हो जाता है वो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। और नाइट का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -170 डिग्री सेल्सियस। तो डे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा। नाइट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस में है तब भी नहीं। इसको हिंदी में बुध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध ग्रह कहते हैं। ये नियरेस्ट प्लैनेट है। इसको नेम दिया गया है, नेम्ड आफ्टर द मैसेंजर। इसका नेम कहाँ से रखा है? नेम्ड आफ्टर मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड, रोमन गॉड के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट हैं, गैसेस N2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। ठीक, तो ये गैसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ये गैसेस नहीं प्रेजेंट हैं, इसमें से कोई गैसेस नहीं प्रेजेंट हैं। सॉरी करना, मैं गलत बोल गया। यहाँ पे ये N2 है, CO2 है, H2 है, O2 है, ये गैसेस ही नहीं हैं जो कि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इन जो गैसें हैं वो एब्सेंट हैं, ये वाली गैसें एब्सेंट हैं, यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। और मरकरी प्लैनेट जो है यहाँ पे ओजोन लेयर भी नहीं है, तो हमें सन रेज से भी कोई नहीं बचा पाएगा। ओजोन लेयर भी एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। यहाँ का मून भी नहीं, नो मून, यहाँ पे एक भी मून नहीं है, नो मून है ही नहीं को भी। तो हमने मरकरी के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ ली। नो मून और कोई रिंग नहीं। क्या है? नो मून, नो रिंग्स भी नहीं है किसी प्लैनेट पे। रिंग्स मतलब ये जो प्लैनेट्स के रिंग्स होते हैं वो नहीं है यहाँ पे। और मरकरी के एक खास सी बात बताते हैं आपको। मरकरी पे क्लिफ्स ऑफ वैलीज हैं। क्या है? क्लिफ्स ऑफ वैलीज। मरकरी हैज़ वैलीज। यहाँ पे वैलीज प्रेजेंट है काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में। और मरकरी हॉट कोल्ड प्लैनेट है। क्या है? हॉट कोल्ड प्लैनेट है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्लैनेट वीनस के बारे में। इसको ड्राई प्लैनेट भी कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मतलब जो ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं वो चीज़ें इसको पढ़ें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जैसे सेकंड प्लैनेट है टू अर्थ, सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन है। ठीक, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा चमकीला है। ठीक, ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है। इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चमकदार है। इसको हम अपनी खुली आंखों से सुबह के टाइम या शाम के टाइम पे आसमान में देखा जा सकता है इसको। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट। और ये अपना एक रोटेशन करने के लिए 243 डेज लगा देता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए इसका जो 1 डे है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पे भी नो मून है, इसके एक भी मून नहीं है। नो मून्स
नो रिंग्स, नो मून्स नो रिंग्स, कोई भी मून नहीं, कोई भी रिंग नहीं। ठीक, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर अराउंड, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डे टाइम का 480 डिग्री सेल्सियस, 480 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्योंकि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? CO2 गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी वजह से टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। CO2 एक गैस का ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, क्लाउड्स प्रेजेंट हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, कि क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ये अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ ट्विन प्लैनेट या फिर जुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं, अर्थ का जुड़वा, इसको अर्थ का जुड़वा कहते हैं। और इसको नेम दिया गया है आफ्टर रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, रोमन गॉड ऑफ लव और ब्यूटी के नाम पे इसका नाम दे दिया गया। अब हम पढ़ लेंगे मार्स के बारे में कुछ चीज़ें। मार्स रेड इन कलर होता है और इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर में होता है। बिकॉज यहाँ पे जो है आयरन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा, रस्ट कलर ऑफ सॉयल ड्यू टू द कलर ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए ये रेड कलर में है। यहाँ पे लॉट ऑफ सॉलिड CO2 भी प्रेजेंट है इस प्लैनेट पे। इस प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा वैलेंकुलोस हैं, पोलर आइस है, डिजर्ट हैं, ड्राइड आउट रेड बेड्स हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, साइंटिस्ट ये डिस्कवरी कर रहे हैं कि शायद जो लाइफ यहाँ पे है वो एग्जिस्ट हो जाए। इसको नाम दिया गया है रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस और डेमोस, फोबोस और डेमोस इसके 2 मून्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे बड़े प्लैनेट या फिर बृहस्पति के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ये लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है। इसको ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो -148 डिग्री सेल्सियस है। ये आउटर प्लैनेट है, जॉवियन प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है और ये हमारा दूर पड़ता है सन से, इसलिए गैस और आइस का बना हुआ है। गैनेमेडा जो है, इसका गैनेमेडा सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। गैनेमेडा GANNYMEDA, गैनेमेडा जो सैटेलाइट है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है और इसका भी सबसे बड़ा मून है। 1300 अर्थ कैन बी पुट टुगेदर, लगभग 1300 अर्थ हैं इसके अंदर आ सकती हैं, इतना बड़ा है, मतलब 1300 गुना बड़ा है अर्थ से। यहाँ पे NH3O2 के क्लाउड्स, मतलब अमोनिया और ऑक्सीजन के क्लाउड्स यहाँ पे मिलते हैं। और एटमॉस्फेयर ऑफ, यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है, टर्न इनटू लिक्विड में बदल देता है। तो यहाँ पे लैंड नहीं करते, कोई भी चीज़ लैंड करोगे तो आप अंदर घुसते चले जाओगे। मान लो हमने किसी चीज़ को लैंड करा है, वो अंदर ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि इसका जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लैंड स्पेसक्राफ्ट ऑन जुपिटर। 4 लार्जेस्ट मून है, इसके जो 4 लार्जेस्ट मून हैं उन्हीं को हम गैलीलियन मून्स कहते हैं क्योंकि इसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टेलीस्कोप टू लुक एट द हेवन इज गैलीलियो है। यहाँ पे वल्केनो एरप्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे 16 नोन मून है, बाकी हैं तो लगभग 60 के आसपास मून्स, लेकिन जो नोन मून्स हैं उनकी बात करेंगे। सैटर्न या फिर इसको शनि ग्रह कहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्लाउड्स विजिबल होते हैं यहाँ पे। नॉट कलरफुल, ये कोई कलरफुल प्लैनेट नहीं है। एटमॉस्फेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, ठीक, एंड टर्न इनटू लिक्विड। सैटर्न के लार्जेस्ट जो मून है वो टाइटैन है, देखो ध्यान से पढ़ो क्योंकि एक टाइटैन दूसरा भी है। एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ मेथेन, ये मेथेन का बना हुआ है। टाइटैन जो है हमारा जो लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, इसके काफ़ी ज़्यादा मून है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून सैटर्न के हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में। ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट, इसका कलर ग्रीन कलर में दिखता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी मेथेन प्रेजेंट है, इसलिए इसका कलर जो है हमारा ग्रीन कलर दिखता है।
ये अर्थ के लगभग 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर किया था 1781 में। इट इज़ द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। जो हमारा यूरेनस है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, -190 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें 13 रिंग सराउंडेड हैं, ये काफ़ी अच्छी सी बात है, इसमें रिंग सराउंडेड हैं। इसके जो मून्स हैं वो देख लीजिए, जेटा वेटा, ये इसके नाम दिए गए हैं, रिंग्स के नाम भी दिए गए हैं। और इसकी जो खासियत है वो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिए, जो हमारे 2 प्लैनेट्स हैं, वीनस इधर से सेकंड नंबर पे और उधर से भी सेकंड नंबर पे, और यूरेनस, ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। और बाकी सारे जो प्लैनेट हैं वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। नेपच्यून जो है ट्विन ऑफ यूरेनस कहते हैं, यहाँ पे लो टेम्परेचर है। और यूरेनस नेपच्यून आर कॉल्ड ट्विन जायंट्स। लार्जेस्ट जो इसकी सैटेलाइट है वो ट्राइटन है, टिटैन था वहाँ पे, यहाँ पे ट्राइटन है। तो ये कुछ हमने चीज़ें लिख रखनी हैं इनर प्लैनेट्स की। मून के बारे में भी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। मून, ये अर्थ का मून के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसकी जो डिस्टेंस है धरती से वो 3,84,400 किलोमीटर है, इतनी दूरी पे है ये अर्थ से। और इसका जो डायमीटर है वो 3,480 किलोमीटर है, लगभग 1/4 है अर्थ का। लाइट कम्स इन 1.3 सेकेंड, लगभग 1 सेकेंड लगता है लाइट को यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर इज़ नो साउंड, वहाँ पे जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ पे साउंड है ही नहीं। द मैक्सिमम डिस्टेंस जो है जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस धरती के साथ होती है वो इतनी है, और मिनिमम इतनी है। इट टेक्स लगभग ये 27 दिन 7 घंटे और 23 मिनट लगाता है एक धरती के चारों तरफ घूमने के लिए, इतने दिन लगाता है रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओनली 60% ऑफ द मून इज विजिबल टू द अर्थ। एक फेस जो है मून का वो हमको दिखाई नहीं देता है, ओनली फ्रंट पार्ट जो है मून का दिखाता है ओनली 60%। जो चीज़ नहीं दिखता है हमको उसको हम डार्कर साइड कहते हैं। मून पे हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून इन लिबर्टी माउंटेन है, इसकी हाइट 10,660 मीटर है। ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे कितना फोर्स लगाता है अर्थ का, 1/6 पार्ट। मतलब अगर आप अर्थ पे 60 किलो के हैं तो वहाँ पे 10 ही किलो के बचेंगे। स्टडी ऑफ द मून सीनोलॉजी कहलाता है। मून इज ऑल्सो नोन एज द फॉसिल प्लैनेट। ठीक, तो ये हमारा था, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।